नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है और दुनिया दो फाड़ हो गई है। एक तरफ कुछ देश रूस के साथ मौन समर्थन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ देश खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और दुनिया इसका असर देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में भोजन का संकट पैदा हो गया है और कई देश भूखमरी के शिकार हो गए हैं। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहासा वृद्धि हो गई है और जनता महंगाई से मर रही है। ऐसे में एक और युद्ध के मुहाने पर एशिया खड़ा हो गया है। जी हाँ, चीन और भारत टकराने के मूड में आ गए हैं और अगर चीन और भारत टकराएं तो ये युद्ध बड़ा भयानक होगा, क्योंकि भारत यूक्रेन नहीं है। भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि चीन के दांत खट्टे हो जाएंगे। इसी बीच जापान की राजधानी टोक्यो में 4 शक्तिशाली देश बैठक कर रहे हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। और ये सभी देश चीन की बढ़ती ताकत और छोटे और गरीब देशों के हड़पने की उसकी नीति को रोकने पर विचार करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर टोक्यो से आ रही है, जहां क्वाड में बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया और एशिया में गर्मी ला दी। जो बाइडेन ने सीधे तौर पर चीन को धमकाते हुए कहा कि चीन आग से ना खेले और ताइवान को धमकाना बंद करे, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। और यदि ताइवान पर चीन हमला करता है तो फिर अमेरिका उसका जवाब देगा। इसके साथ ही साथ ऐसे होने की स्थिति में अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य मदद भी दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि यह हमारा कमिटमेंट है कि ताइवान की रक्षा करेंगे, वन चाइना पॉलिसी को लेकर सहमत हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र पर यदि चीन की ओर से जबरन कब्जा किया जाता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर टिप्पणी की और कहा कि यूक्रेन में बर्बरता की कीमत पुतिन को चुकानी होगी। रूस को लंबे वक्त तक इसकी कीमत अदा करनी होगी। यह बात सिर्फ यूक्रेन को लेकर ही नहीं है, चीन भी यह देख रहा है कि कैसे पश्चिमी देशों के दखल के चलते रूस को पीछे हटना पड़ा है। चीन को इससे ज़्यादा क्या संकेत दिया जा सकता है कि यदि उसने ताइवान पर हमला किया तो फिर क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। जानकारी देते चले कि अमेरिका भी ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं और ताइवान को मदद कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि कई जानकार कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का कारण सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का अमेरिका के नज़दीक जाना है और यूक्रेन का नाटो सदस्य बनने की तरफ बढ़ना था। इसी से रूस नाराज हो गया और बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका को झटका दिया। अब वही खेल ताइवान के साथ हो रहा है। चीन का मानना है कि ताइवान अमेरिका से संबंध न रखे, लेकिन ताइवान अमेरिका के नज़दीक जा रहा है। इससे चीन काफ़ी टेंशन में है। इसी कारण ताइवान को धमकाने के लिए चीन कभी हाई उड़ान भरता है तो कभी युद्धपोत भेजता है या चीन अंजाम भुगतने की बात करता है। और इन्हीं सबसे नाराज अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है और चीन जलता है। वह पहले भी कई बार अमेरिका को ताइवान की मदद के मामले में चेतावनी दे चुका है। पिछले ही दिनों अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से बातचीत में बीजिंग के टॉप डिप्लोमेट यांग जेइची ने कहा था, यदि अमेरिका की तरफ से लगातार ताइवान कार्ड चला जाता रहा तो फिर इसे खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाएंगी। और अब जापान पहुंचने पर अमेरिका की बड़ी धमकी। देखना होगा कि आगे चीन क्या करता है और अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या जवाब देता है। लेकिन क्वाड की बैठक से पहले एशिया में राजनीतिक रूप से काफ़ी गर्मी आ चुकी है और सबकी नज़र टोक्यो पर है।